श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। डंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, अपना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरख सोग का नगर एहो किया, से उपरे जो सतगुर सरणिया। हरख सोग का नगर एहो किया, से उपरे जो सतगुर सरणिया। त्रिहा गुणा ते रह निरारा,
सो गुरमुख शोभा पाएंदा। अनक कर्म किए बहु तेरे, जोगी जैसो बंधन पैरे। कृता बीज बीजे नहीं जमै, सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरੈ सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अबनासी, सो निश्चल जो तिसै ध्याएंदा। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया। निश्चल एक आप अबनासी, सो निश्चल जो तिसै ध्याएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी। सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियाँ भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे होए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विचों पंजवें पातशाह धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज
उन्हां दी उच्चारण कीती हुई बाणी मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच पहले 3 बंदां दी विचार पातशाह ने करवाई सी। 1075 अंक ते सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हरख सोग का नगर एहो किया, से उपरे जो सतगुर सरणिया। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दे चरणां विच जग्यासू जन सवाल करते हैं, उन्हां दे सवालों का पातशाह जी उत्तर दे रहे हैं। सतगुरु महाराज नूं ये सवाल किया कि पातशाह जी मनुख जदों संसार में जन्म लैके आउंदा है तो मनुख नूं कदे खुशी प्राप्त हुंदी है, कदे दुख हुंदा है। ये दुख सुख दे विच ही मनुख अपना जीवन बतीत करता है। सतगुरु जी ये फिर जीव दे कीते कर्मां अनुसार दुख ते सुख जीव नूं प्राप्त हुंदे ने। ते सतगुरु कोई इहो जिहा जीव भी है जिहड़ा ये दुख सुख तो रहत हो जावे, उहदी एक साम बिरती हो जावे। ते सतगुरु महाराज कहंदे हाँ भाई, वो भी जीव हैं जिहड़े उस मालक का नाम जपदे सिमरन करते हैं। उन्हां दी फिर अवस्था इहो जी बन जाती है। पातशाह का फरमान है कि दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तो वो परमात्मा उत्ते इन्ना विश्वास करते हैं, जो वो दुख आ गया सुख आ गया, कहते परमात्मा तेरी रजा है, सानू बस इन्ना बल बख्श कि असी तेरी रजा भी चलीए, तेरे भाणे तो बिल्कुल उल्ट कर्म ना करिए। वो गुरमुख जन फिर ये कर्म करते हैं। तो पातशाह कहते ये देही है जां ये संसार है, ये संसार है ही हरक सोग दा। हरक सोग दा नगर कहते संसार बनाना कीता, शरीर बनाया परमात्मा ने। इस शरीर विच कदे दुख पैदा होंदा, कदे सुख आउंदा है। तो इस तरह सारी जिंदगी जीव की लंघ जाती है। देखो जन्म होया घर दे विच बच्चे का जन्म होया, माता पिता ने खुशी मनाई, परिवार के संबंधियां ने जिन्ने भी संबंधी सन, चाहे भैन है, भरा है, ताए ने, चाचे ने, भूआ है, फुफड़ है, सारियां ने इकट्ठे होकर खुशी मनाना की कि साडे घर नवीं जिहड़ा है जी आया है। तो चावां दे नाल पालिया, लाड़ लड़ाए। तो जदों उस बच्चे नूं कोई दुख आया, कोई बीमारी लगी, तो जिथे बच्चा दुखी आ उत्थे नाल सारे परिवार के मैंबर दुखी। सारे परिवार के मैंबर दुखी कि साडे बच्चे नूं आ रोग लग्या, क्योंकि बच्चियां दे विच फिर माता पिता की तड़फ हुंदी है, माता पिता तड़फदे ने। इसे तरह गुरु सवारिओ फिर जो वो बच्चा बड़ा हुंदा, बड़ा हो के अपना आहर करदा, काम धंधे करदा, घर विच फिर वो लांभे आउंदे ने। जो अलांभे आउंदे तो माता पिता जिन्हां ने 20 साल 22 साल बच्चे नूं पालना कीता, बड़ा कीता, तो उही फिर माँ बाप दुखी हुंदे ने जो घर विच अलांभे आउंदे। जे बच्चा नलायक निकल जाए, जिन्हां दे बच्चे लायक ने, जिन्हां उत्ते मालक की बख्शिश है, रहमत है, वो तो फिर सुख का साह लैंदे ने। सुख का साह लैंदे हैं कि साडे उत्ते मालक की किरपा है।
पर जिन्हां दे बच्चे नलायक ने वो मापे फिर इन्ने दुखी हो जाते हैं, वो अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश करते हैं। घर विच जन्म लिया खुशी सी, उही खुशी फिर गमी दे विच बदल गई, दुख विच बदल गई। तो सतगुरु कहते असल विच कहते ये जिहड़ा सुख ते दुख है ना, कहते ये शरीर ही असल विच परमात्मा सुख दुख का बनाना कीता। शरीर दियां लोड़ तो दुख है की है, दुख कित्थों उत्पन्न हुंदा है? शरीर दियां जदों लोड़ां पूरीआं हो गईयां, शरीर नूं चंगी खुराक मिल गई, लोड़ां पूरीआं होण लग, जिहो जिहा मन कीता, मन भाउंदा खाना कीता, मन भाउंदा वस्त्र पहनना कीता, ते शरीर नूं फिर सुख मिलिया ते जीव सुखी है। जदों कोई मन विच इच्छा ज़ाहिर कीती कि मैनूं आ मिल जावे, मैं आ प्राप्त कर लवां, उहनूं प्राप्त करन दे लई जीव कोशिश करदा, मेहनत मशक्कत करदा, पर जीव नूं वो वस्तु वो दात प्राप्त नहीं होई। जदों नहीं प्राप्त होंदी है फिर जीव दुखी हुंदा है कि मैनू आ दात मैनू मिली नहीं, मैं बड़ी कोशिश की है। इत्थों फिर दुख जिहड़े शुरू होंदे ने, इत्थों फिर जीव झूरदा है। झूरदियां जो चिंता विच डुबदा, चिंता विच डुबण दे नाल अनेकां प्रकार दे जिहड़े रोग ने उत्पन्न जीव दे शरीर अंदर हो जाते हैं। फिर उन्हां रोगां विच ऐसा घिरदा कि एक रोग हटिया तो दूजा शुरू, दूजा हटिया तीजा शुरू, चौथा शुरू, तो इस तरह जिंदगी जिहड़ी मनुख दी फिर दुखां विच ही सारी घिर जाती है, सुख का साह प्राप्त नहीं हुंदा है। पर सतगुरु जी कोई बचिया भी है इस दे दुख तो, कहते आप जी ने वचन कर दिते कि सुख दुख जिहड़े ने ये जीव दे अपने कर्म ने। ये नगर जिहड़ा शरीर रूपी नगर प्रतੱਖ जिहड़ा नगर है, ये जिहड़ा ये सुख भी हैं दुख भी हैं। सतगुरु ये तो कोई बचिया है तो पातशाह कहते ने से उभरे जो सतगुर सरणीया। भाई उभरे वो हैं, वो बचे हैं जिन्हां ने सतगुर की शरण तकना की है। क्योंकि सतगुर की शरण तकनी, सतगुर की हजूरी विच आना, सतगुर की बाणी पढ़नी, तो बाणी विच पातशाह ने मोहर ला दी। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया न उस्तत जाकै, लोभ मोह अवमाना, हरख सोग ते रह नियारो, नाहि मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रह निरासा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन, तेह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जिह नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। फिर वो अवस्था बन जाती है ना सुख दुख एक सां बिरती। फिर सतगुरु इत्थों तक वचन करते हैं, कहते ने हरख सोग जाकै नहीं। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज, हरख सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आते उस जीव नूं। नाम जपण वालियां नूं भी दुख घेरदे ने, ते जिहड़ा आम मनुख है वो मनुख नूं भी दुख घेरदे हन। पर दुख नूं झल्लण दी समर्था जिहड़ा आम मनुख है, जिहड़ा नाम नहीं जपदा, बंदगी नहीं करदा, उहनूं प्राप्त नहीं हुंदी है। नाम रस्सी नूं पता कि ये प्रभु की रजा है, प्रभु की रजा विच रह के आपां ने अपना जीवन बतीत करना है। वो कदे भी उल्ट भाणे तो उल्ट कर्म नहीं करते, परमात्मा की शरण तकते हैं, तो हर समय सतगुर की शरण विच रह के उस मालक प्रभु के गुणों का गैन करते हैं। तो पातशाह कहते वो बच जाते हैं। फिर इन्होंने सतगुरु की शरण तकी है। देखो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा 14 तरीक नूं आ रहा है। सतगुरां दे जीवन की आपां गाथा सांझी करिए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਚੱਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਰੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੀ ਸੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਲੀ ਸੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕੋਈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ
फिर तुसी अपने पुत्र की शादी क्यों की? ते भाई भिखारी जी कहन लगे, भाई लिखत सी, संजोग लिखे हुए सन, इन्ना को मिलाप होना सी, फिर विछोड़ा पैना सी। कहन लगे चलो ये गल मान लेंदे हैं। कहन लगे फिर तुसी इन्नी उच्ची अवस्था वाले हो, उच्ची अवस्था विच पहुँचे हो, तुहानू पता है कि तुसी सतगुरु महाराज के चरणों विच बेनती करके अपने पुत्र की उम्र भी वधा सकते सन, अपने पुत्र की उम्र वधा सकते सी। ते भाई भिखारी जी ने उत्तर देना कीता, कहन लगे ये सतगुर दे भाणे तो उल्ट कर्म है। जिहड़ा प्रभु का प्यारा गुरसिख है वो हर सा घर में दुख आवे सुख आवे तो हर समय मालक की रजा विच सतगुर की रजा विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करता है। तो भाई गुरमुख जी ने जो देखिया कि खुशी गमी विच जिहो जी अवस्था जो पहले दिन मिलाप होया सी, उही अवस्था अज पुत्र चढ़ाई करन वेले उहो जी अवस्था है। बिल्कुल चेहरे उत्ते गुरु सिर फर्क नहीं पिया, चढ़दी कला दे विच हन। कहंदे उस समय भाई गुरमुख दे मुखों एक ही शब्द निकलिया, कहन लगे धन है गुरु, धन है गुरु दे सिख जिहड़े सतगुर दी रजा विच प्रभु दी रजा विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। ते गुरु सवारियो ये है जिहड़े सो से उभरे जो सतगुर सरणीया, हरख सोग का नगर एहो किया, खुशी ते गमी दा, दुख ते तकलीफ दा, दुख ते सुख दा। कहंदे ये नगर बनाना कीता, संसार बनाया, ये शरीर रूपी घर बना दिता। ते उभरे किहड़े बचे किहड़े ने? कहंदे वो उभर गए, वो बच गए जिन्हां ने सतगुर दी शरण तकना कीती। जिहड़े सतगुर दी शरण विच आए ने असल विच उन्हां दा फिर पार उतारा हो गया। त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा त्रिहा गुणा। त्रे गुण तीन गुण दी तीन गुणा वाली माया मन्नी गई है, परमात्मा की पैदा की हुई। रजगुण तमगुण सतगुण कही है, ये तेरी सब मां, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, ये परमात्मा की पैदा की हुई है। तो सारा संसार सारे जी इस तीन प्रकार की माया विच ही गलतान है। पर पातशाह कहते ने वो निरारे वखरे रहिंदे ने जिन्हां जो सो गुर, कहते जिहड़े सतगुर त्रिह गुण ते रह निरारा, सो गुरमुख शोभा पाए। जिहड़े तिन्नां गुणां वाली माया तो प्रभावित बच जाते ने ना, असल विच फिर वो गुरमुख हन। वो संसार विच शोभा वडियाई मान प्राप्त करते हैं। अनक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। हुण मनुख परमात्मा नूं प्राप्त करन दे लई बहुत सारे धर्म दे निमित्त कर्म करता है। हर एक धर्म दे अपने अपने कर्म ने। हिंदू धर्म दे अपने कर्म, मुसलमान धर्म दे अपने कर्म, ते इस तरह ही होर जिन्ने भी धर्म हैं, चाहे क्रिश्चन हैं, चाहे जैनी बोधी इत्यादक हैं, चाहे सिख धर्म है, हर एक दे अपने अपने कर्म हैं। तो पातशाह कहते जे तां कीते हुए कर्म प्रेम दे सहित, इहदा मतलब ही नहीं धर्म दे नित कर्म नहीं आपां करने। वो वखरी गल सानू साडे गुरु साहिबान जी ने दसिया कि सिख ने अमृत वेले उठना, उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना, अपना नित का नियम निभा के फिर सिख ने गुरु की संगत विच आउणा, कथा कीर्तन सुनना। उस तो बाद सिख ने फिर अपने आहार काम धंधे, ये सिख का नित का नियम है। तो जिहड़े गुरु साहिब केवल लोक दिखावे मात्र ही कर्म करते हैं, पर अंदर प्रेम नहीं है। एक हुंदा है नेम, एक हुंदा है नेम, एक हुंदा है प्रेम।
दोनों विच फर्क है। नेम निभाना बड़ा औखा है, जिहड़ा नेम है ये निभाना बड़ा औखा है, पर जिहड़े शरड़ी सिख ने जिन्हां उत्ते मालक की बख्शिश है वो नित का नेम आपां निभाउंदे हन। ते नेम दे नाल प्रेम भी चाहिदा कि ये नहीं कल्ला आपां नेम निभांदे रही ते हिरदे अंदर साडे गुरु के प्रति प्रेम ना होवे। ते प्रेम तो बिना नेम फिर माफ़ करना किसी काम का नहीं है। प्रेम तो बिना नेम वो वखरी गल, फल मिलता जरूर है जे आपां नित का नेम निभाईए, फल मिलेगा जरूर, पर वो फल नहीं मिलना जिन्ना प्रेम करके आपां परमात्मा तो गुरु साहिबान फल प्राप्त कर लवांगे। सतगुरु किरपा करन जिथे आपां नित का नियम निभाउंदे हां, साडा नित का नियम बनिया है प्रेम, ते गुरु साहिबान की हजूरी च आना, कथा कीर्तन सुननी, सेवा करनी, लंगरां भी जोड़े घर इत्यादि वख-वख स्थानां ते ये साडा नियम है। ते नाल आपां ये बेनती करिए गुरु पातशाह दे चरणन के पातशाह जिथे आप जी ने सानूं नियम निभाउण दा बल बख्शिया है ते किरपा करो पातशाह साडे अंदर प्रेम भी पैदा करो, ताकि प्रेम दे सहित असी आप जी का नाम जप सकीए। जिहड़ा भी कारज करिए धर्म के निमित्त वो कीता होया कर्म साडा प्रेम दे सहित होवे, नेम साडा प्रेम दे सहित होवे। जो नेम नूं प्रेम दे सहित निभा लवांगे फिर असी सतगुर दे दर ते प्रवान होवांगे। ते पातशाह कहते ने पर जिहड़े जीव धर्म दे ते कर्म करते हैं अंदर कहते प्रेम नहीं है, नेम निभा रहे हैं। कहते बहुत सारे कर्म धर्म के निमित्त कीते, जिवें हिंदू मत अनुसार तीर्थ यात्रा ते जाना, तीर्थां उत्ते इशनान करना, वर्त इत्यादक रखने, टिक्के इत्यादक लाने, ये सारे धर्म के निशानियां ने इन्हां दियां, ये निभाउंदे हन। कहते इस तरह पर कीते कर्म जिहड़े ये नेम ने ये कर्मां तो प्रेम तो रहत सखणे हो करना कीते। हुण जिहड़े भी धर्म दे कर्म कीते ने सो बंधन जो कीजै सो बंधन पैरे। हुण सवाल पैदा हुंदा है, साडा गुरु कहंदा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै। साडा गुरु भी कह रहा ना, ये भी एक तरह नियम हो गया, सिख का नियम है, सिख की परिभाषा जीवन जांच। पर सतगुरु कहते नाल प्रेम भी कर, नित का नियम निभाना, नियम निभांदिया समय तू प्रेम हिरद जिहड़ा कर्म करना, बाणी पढ़नी है प्रेम सहित पढ़। जपजी साहब पढ़ रहा इस तरीके नाल पढ़ कि गुरु नानक पातशाह दे नाल मैं गल्लां बातां कर रहा, गुरु नानक नाल गल्लां बातां मेरियां हो रही ने। जाप साहब पढ़ रहा इस तरीके नाल पढ़ कि बार बार अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जाप साहब च अनेकां उहदे नाम लैके नमस्कारां कीतियां गईयां, सजदे कीते गए ने। तो ये सोच कलगीधर पातशाह महाराज नाल मेरी गलबात हो रही है, तो कलगीधर पातशाह महाराज अकाल पुरख नूं सजदा करते हैं, तो नाल मैं भी अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सजदा कर रहा। तो होना उदों जदों साडे अंदर नाल प्रेम होवेगा, जो प्रेम पैदा हो गया तो प्रेम सहित कीते हुए कर्म सतगुर ते दर ते प्रवान हैं। जिहड़े प्रेम तो रहत कीते कर्म ने ना वो फिर जो कुछ जीव करता है कहते वो बंधन पै रहे, जीव के अंदर बंधन पई जा रहे हैं, बंधना ना जीव जकड़िया जाता है। इस तरह जीव फिर खचत हो जाता है, इस तरह बन्निया जाता है। कृता बीज बीजे नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। तो सतगुरु जी बड़ी सुंदर उदाहरण दे के समझाते हैं। कृता बेरुता, बहार ना होवे बीज दी, आपां बीज बीज दईए फिर उत्थे वो जम्मेगा नहीं। जिवें कह दईए हाड़ी दी फसल आपां सोहणी वेले बीज दईए तो सोहणी वेले हाड़ी दी बीज दईए कि वो जिहड़ा है सानू बीजण मेहनत कीती तो सानू फल मिलेगा नहीं मिलेगा।
फसल रुत मुताबक होनी है। कणक वेले कणक की फसल होनी है, झोने वेले झोने की फसल होनी है। जे उल्ट बीज बीजांगे कुछ नहीं मिलेगा, कहते वो जमेगा नहीं। इस तरह पातशाह कहते ने सब लाहा मूल गवाइंदा जीव सारा जिहड़ा ला, जिवें वो बेरुता बीज बीज के एक किसान जिमीदार कहते अपना सारा लाभ जिहड़ा उन्हूं प्राप्त होना सी, मूल सी, उन्हूं गवा लैंदा है। इस तरह ही मनुखा जन्म भी एक कर्म भूमि है। मनुखा जन्म दे विच ये बीज बीजण का समा है, नाम रूपी बीज बीजण का समा किहड़ा, बत किहड़ी है? बत है उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कप उतार, जो सिर साई ना निभै, सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाइए, बालण संधे थाए। ये अमृत वेले अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार, ये गुरु सवारे समा है, ये बत है उस नाम रूपी बीज बीजण दा। जिन्हें मनुखा देही विच विचरदियां होयां, सफ़र करदियां होयां मालक दा नाम जप लिया, फिर वो तो लाहा प्राप्त कर लैंदा है। पर जिन्हें गुरु सवारे इस तरह ही अपना जीवन सारा व्यर्थ गवा दिता, आहरां भी धंधियां विच लग्या रहा। धंधे करने माड़े नहीं हैं, हर एक सतगुरु कहते ने सिख मेरा किरती है। किरती सिख देखो, गुरु नानक पातशाह सतगुरु जो एमनाबाद की धरती पर पहुँचे ने ना, अपने किरती सिख भाई लालो दे घर जाके कोदरे की रोटी खाना की पातशाह ने। मालक भागो दे माल पुड़े, खीर बनी, अनेकों प्रकार के पदार्थ बने, वो सारे छड़ दिते। कहते नहीं भाई, 10 नोहां की किरत करके छकण का वखरा आनंद प्राप्त होता है, सच्ची सुच्ची किरत। तो जिहो जिहा किरत करनी है, किरत नाल गुरु सवारिओ आपां नाल उस समा कढ़ के परमात्मा की इबादत भी करनी है। ये लाहा मिलिया मनुखा जन्म सानू, जे लंघ गया फिर दोबारा पता नहीं किहड़ा जन्म प्राप्त होना है। कबीर साहबान जी दे एक श्लोक है जिहदे च कबीर साहबान सानू समझाउंदे हन। कहंदे ने कबीर एहो तन जाहेगा, सकहो ता लेहो बहोर, नांगे पावहो तेगे, जिनके लाख करोड़। बड़ी सुंदर उदाहरण कीती है। कहंदे भाई ये जिहड़ा तन है, शरीर है, जिहदे उत्ते तैनू माण है, सारा दिन इहदी संभाल करदा रहिंदा है। कहंदे एक दिन ये तन चलिया जावेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप घटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक जियो, कहो कबन बिद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कऊ है काका। कोई किसी का नहीं है। जदों अंतिम समा आउंदा ते उदों गुरु सवारिओ जीव नूं संसार तो जाना ही पैंदा, कोई रोक नहीं सकता। कहते देख नांगे पावो तेगे, जिनके लाख करोड़। कहते जिहड़ा भी संसार विच आया वो चलिया गया। कह लखां करोड़ां दे जिहड़े मालक सी, ये नहीं कि गरीब गया अमीर नहीं गया। वड्डे वड्डे राजे बादशाह छा व्यापारी मरना, जो दिसै सो कल है खरना। जो दिस रहा उन्होंने काल ने खड़ना, जो आप देख रहे हैं ये सारा काल दे अधीन है। काल ने पैदा किए तो काल ने अखीर वेले लैके चले जाना है। फिर सवाल करता कबीर साहबान जी नूं, ते कबीर साहबान जी आप जी ने ये बचन किए
कि नांगे पावो तेगे जिनके लाख करोड़। फिर करना की है? अगले श्लोक च कबीर साहबान जी उत्तर दिंदे हन, कहंदे ने कबीर एहो तन जाहेगा सकहो ता लेहो बहोर। कहंदे भाई ये तन चलिया जाना, शरीर खत्म हो जाना है, एक दिन मुक जाना है। करना की है? कहंदे ने ये तन जाएगा सको ता लेहो बहोर। फिर कहंदे ने भाई कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कहंदे जां तां इस शरीर दे नाल तू उस हरि परमात्मा के गुणां दा गायन कर, जां तेरे दूजा ऑप्शन तेरे कोल ये है कि तू इस शरीर दे राही ही उस परिपूर्ण सतगुरु की संगत विच बैठ के, गुरमुखां दी संगत विच बैठ के हरि दा जस सुण, वडियाई कर। कह तेरे को दो एक कर्म ने, इहदे राही तेरा जिहड़ा मनुखा जन्म है ये सफला हो जाएगा। पर सतगुरु कहंदे मनुख ने की कीता? कहंदे सब लाहा मूल गवाएंदा, क्रुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मै। ये मनुख कहंदा कि कोई गल नहीं, आ मनुखा दी मिली है, अगले जन्म दे विच नाम जप लवांगे। हुण ये जिहड़ा जन्म मिलिया इहदे च खाइए पीए मौज मस्तियां करिए। पर सतगुरु कहंदे नहीं भाई, पता नहीं अगला जन्म तैनूं किहड़ा प्राप्त होना है। जे सूर दी जून प्राप्त हो गंदगी विच मूँह मारदा फिरेगा, कूकर दी जून प्राप्त होगी उदों भी गंदगी विच मूँह मारेगा, कां दी जून प्राप्त होगी झूठ विच जूह मारदा फिरेगा। कहंदे ये मनुखा दी ही कैसी है। मनुख नूं सरदार आख्या, क्यों आख्या गया? क्योंकि मनुख अपना मनपसंद दा पहनदा, मनपसंद दा खांदा। जे ये बड़ी बख्शिश है। अगला जन्म पता नहीं किहड़ा प्राप्त होना। ये जिहड़ा है कहंदे ये मनुखा जन रूपी जिहड़ा कर्म है इहदे विच ही कहंदे शरीर दे राही ही कहंदे भाई नाम रूपी बीज बीजिया जा सकता। जे समा लंघ गया फिर क्रुत्ता बीज है, वो जम्मेगा नहीं। फिर इस तरह है जीवित सारा जिमें क्रुत्ता बीज बेरुत्ता बेबहार बीज बीज के एक जिमीदार सारा अपना लाहा मूल गवा लैंदा है। इस तरह फिर मनुख की हालत भी इहो जी हो जाती है कि मनुख भी फिर अपना गुरु सवारिओ स्वासां रूपी पूंजी नूं गवा के अंत वेले फिर ये पश्चाताप करता है। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। फिर सतगुरु जी किस तरीके दे नाल नाम रूपी बीज बीजना किहड़ी वो जुगती है, आप जी बख्शिश करके दसो। सतगुरु जी समझाते हैं, कहते एक कलयुग के भयानक समय दे विच इको एक तरीका है मालक की कीर्ति करनी, वडियाई करनी। कीर्तन नूं परमात्मा ने प्रधान दसना कीता है ते गुरमुख जपीए लाए ध्यान। जिहड़े गुरमुख जन हन वो गुरु दे सन्मुख रह के इस तरह मालक की कीर्ति करते हैं ते ध्यान ला के गुरु सरे उस मालक का नाम जपते हैं। ते सतगुरु जी समझाते हैं कि इस करके पातशाह का फरमान है कि अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो अनरुत नाही नाही मत भरम भूले भूले। कहते मता भरम विच रहना करो कि यही मनुखा जन्म एक ऐसा कलयुग के समय विच नाम रूपी बीज बीजण दा। ते करना की है? हर दिन रहन कीर्तन गाइए बहुड़ ना जोनी पाई है। दिन रात उस मालक की कीर्ति करनी है, वडियाई करनी है। फिर जूना विच नहीं पवेगा, जम्मण मरण तो ऐ जीव तू रहत हो जाएगा। इस कलयुग के समय विच कहंदे भाई उस मालक का नाम ध्यान ला के जपना है। आप तरੈ सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा।
आप तरै, आप भी तर जाते हैं तो अपनिया कुलों नूं भी तार लैंदे हैं। इस तरह फिर मालक की दरगाह विखे वो पत इज्जत नाल जाते हैं, उन्होंने मान सन्मान मिलता है। देखो गुरु सवारियो, जिन्हां ने सतगुरु की कीर्ति की, वडियाई की है, उन्होंने मालक प्रभु के दर तो फिर सतगुर दर तो मान सन्मान प्राप्त होया है। चाहे आप बाबा सत्ते ते बलवंड की गल कर लीए, बाबा बुढ़ा साहब जी की गल कर लीए, सत्ता ते बलवंड, बाबा सत्ता ते बाबा बलवंड जी पंजवें पातशाह के समय कीर्ति करते रहे, वडियाई करते रहे, गुरु के हजूरी विच कीर्तन करना। फिर पंजवें पातशाह महाराज तो बाद इन्होंने अपने शरीर नूं त्यागया, तो शरीर त्यागण उपरंत इन्हां दा अगे फिर अंश वंश विचों बाबा बाबक जी होए ने। बाबा बाबक जी जिहड़े छेवें पातशाह महाराज की हजूरी विच कीर्तन करते हुंदे सन। जो सतगुर के दीवान सज्जने, जिथे सतगुर के दीवाना ढाडी प्रथा पाचन प्रारंभ की सी, उत्थे सतगुर जी कीर्तन सुनते हुंदे सी। रबाब के राही, संदे राही कीर्तन करना, तो सतगुर ने बड़े ध्यान नाल सुनना, तो बड़ा सतगुरु मान करते हुंदे सन। जदों कीरतपुर साहिब की धरती ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने अंतिम समय पहुँचे ने, सतगुर का समा नेड़े है, ज्योति जो समान का, उस तो पहला अहम घटनावां कीरतपुर साहिब धरती ते सतगुर जी दे नाल बीतियां ने। तो उन्हां विच एक घटनावां ये सी कि बाबा बाबक जी का अंतिम समा आ गया। बाबा बाबक जी हुण जिहड़े नाम बाणी के अभ्यासी हुंदे ने ना, उन्हां नूं फिर अपने शरीर दीयां हरकतां तो पता लग जाता है कि साढ़े किन्ने साह बाकी रह गए ने, आपां कदों संसार तो कूच करना है। फिर उस समय बाबा बाबक जी, भाई बाबक जी गुरु पातशाह की हजूरी में पहुँचे, आके नमस्कार की, मत्था टेकिया। मत्था टेकण उपरंत सतगुर के चरणों बेनती की कि पातशाह जी, दास का हुण अंतिम समा नेड़े आ गया। सतगुरु मेरे तो अपने जीवन काल च विचरदियां होइयां जाने अणजाने दे विच बहुत सारियां गलतियां हो गईयां होणगियां, ते पातशाह आप जी ने खिमा करनी। दूजी बेनती की, कहन लगे कि पातशाह जी, आप जी की हजूरी विच कीर्ति करदियां, कीर्तन करदियां मेरे तो अनेकां गलतियां हुईयां होणगियां, सतगुरु मैनूं खिमा करनी। सतगुरु एक बख्शिश करनी, अंतिम समा नेड़े है ते मैनूं जमां दी मार ना पवे, बस मेरे उत्ते ये बख्शिश करनी। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे तुसी उन्हां दी कुल विचों हन जिन्हां दी कुल विच गुरु नानक दे घर विच रह के गुरु नानक दा जस कीता, वडियाई कीती है। गुरु नानक दी बाणी नूं गैन करके पढ़ के सुनाना कीता है। कहंदे ओ कुल जिस कुल विच नाम जपिया जावे, बंदगी कीती जावे, वो कुल बड़ी सत्कारयोग होंदी है। ते पातशाह कहन लगे जिहड़े उस मालक की वडियाई करते हैं, कहंदे उन्हां दे फिर जम नेड़े नहीं आउंदे। उन्हां नूं जदों इस लोक तो परलोक की वो यात्रा करते ने, ते यात्रा करन दे लई परमात्मा जिवें एक कोई राजे दा, बादशाह दा खास आदमी होवे ना, उन्हों लैण वास्ते अपने मंत्री, वजीर इत्यादि भेजदा है। कहंदे इसे तरह ही परिपूर्ण परमात्मा के नाम जपण वाले, बंदगी करन वाली रूहां हुंदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਗਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਕੱਜ ਲਿਆ, ਢੱਕ ਲਿਆ। ਢੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਰੈ, ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੱਤ ਵੇਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚਾਹੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਹਨ, 7 ਦੀਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਾਲ ਹੈ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਾਲ ਹੈ ਵਸ, ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
सतगुरु कोई होर भी हो सकता है परमेश्वर तो बिना। परमेश्वर तो सਦੀवी रहन वाला है, जदों संसार नहीं बनया उदों भी सी, संसार बन गया हुण भी है, अगे भी होवेगा। पर कोई ऐसा है जिहड़ा सदीवी रहन वाला होवे परमात्मा दे नाल ही। कहंदे हाँ भाई, सो निश्चल जो तिसै ध्याएंदा। कहंदे वो भी अचल है जिहड़ा उस परमेश्वर नूं ध्याउंदा है, एक अकाल पुरख की आराधना करदा। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि जीव शरीर लैके आया, मर के चलिया गया, तो रहिंदा किवें संसार दे विच? सतगुर दा कहण दा भाव की है? असल विच गुरु साहबान जी समझाउंदे ने। देखो जिवें भगत साहबान आए, गुरु साहबान संसार विच आए ने, उन्हां महापुरखां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब मतलब दर्ज अज भी आपां उन्हां भगतां दी, गुरसिखां दी, गुरु साहबान दी बाणी नूं पढ़ के जीवन सेध लैंदे। आपां शरीर चलिया गया, उन्हां दे जिहड़े उन्हां ने होका दिता सी संसार जीवां नूं जगाना कीता, सचेत कीता, असल विच गुरु साहब उन्हां दी विचार अज भी संसार विच है, रहिंदी दुनिया तक रहेगी। इस करके सतगुरु कहंदे ने वो भी निश्चल हन जो उस मालक नूं ध्याएंदा ध्याउंदे हन। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 7 बंदां दी विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द दी विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आओ अगलियां पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाणो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठै बोह भांति, फिर सलल समाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।